मैं अपने विधानसभा क्षेत्र अकेले की देखता हूँ और इस कारण से कोचिंग की सारी व्यवस्था अभी 1000-1500 बच्चे कोचिंग ले रहे हैं। काय के लिए? पुलिस की भर्ती के लिए, सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए, सिपाही की भर्ती के लिए। अब इन्हीं बच्चियों में से बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो 12वीं कक्षा पढ़ लेंगे, जो अगली भर्ती खुलेगी उसकी फिर कोचिंग होगी। गड़ाकोटा के अलावा और दूसरे कस्बों में कर देंगे। उनके लिए हमने ट्रैक भी बनवा दिया दौड़ने के लिए, कितने समय में कैसा दौड़ा जाता है, जैसा ही बताया, गोला कैसे फेंका जाता है, लंबी कूद, ऊंची कूद कैसे की जाती है। आपके अंदर शक्ति हो सकती है, लेकिन यदि टेक्निक नहीं है, तरीका नहीं है, तो ताकत होने के बावजूद भी हम पिछड़ जाते हैं और जिनके पास में टेक्निक है हमसे आगे आ जाते हैं। एक भी भवन ऐसा नहीं है जो 2.25 करोड़ रुपए की लागत से अपना हाई स्कूल बना हो। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। यह भवन इसलिए बना कि हमारे बच्चे, क्योंकि जब मैं यहाँ आता था तो स्कूल पर रोड के बाजू में जो अपना स्कूल भवन था, आप सभी लोगों को जानकारी है, अब अभी भी स्कूल उसमें लग रहा है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल लग रहा था, हाई स्कूल भी उसमें लग रहा था। मैं जब देखता था स्थान के बच्चे अम्बानी के घर में नहीं लगे थे, इतने शानदार वहाँ पर निर्माण कार्य आप लोगों ने किया। सहयोग मेरा जो कुछ भी रहा हो, मैं उसके बारे में स्वयं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन माँ साहब ने काफी उसके बारे में कुछ बता दिया। आज उस अभाव को दूर करते हुए ये भवन आपके सामने है, आप इसका सदुपयोग करें, अच्छे से अच्छा उपयोग करें, ये आपका ही है। ये भवन किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी शिक्षक का नहीं होता, बल्कि आप सभी का होता है, नगर के लोगों का, ग्राम के लोगों का, सभी का होता है। अब खैराने से यदि हम पढ़ने के लिए जाएं तो गौरझामल जाएं या रहली जाएं। बीच में 1-2 स्कूल हमने आजू बाजू शुरू किए, लेकिन खैराना बड़ा गांव है और यहाँ पर शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था करने का हमारे डीओ साहब भी बैठे हैं, डीपीसी भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, अपेक्षा करूंगा कि इतनी बेहतर व्यवस्था, भवन तो अच्छा बन गया है, अब स्कूल में अच्छे प्राचार्य, अभी तो प्राचार्य हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन और भी जो विषयों के जो हमारे व्याख्याता हैं या पुराने विषय के विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों की नियुक्ति अब नए शिक्षा सत्र में हो जाए, जिसमें मान के चलता हूं कि खैराने के हमारे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का स्कूल मध्य प्रदेश में 1 नंबर पर, 1 नंबर पर। सारे बच्चों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था हो जाए, सारे बच्चों के लिए 25,000 रुपए की व्यवस्था हो जाए। यह मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये स्कूल जो है एक मॉडल स्कूल के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाएगा और काम करेगा। उस काम भी अपने खैराने में उनके लिए दोहराना नहीं चाहता। जब मैं रहली से खैराना आता था, इस तरफ जाता था, तो यहाँ कैलवास के यहाँ कितने बड़े बड़े गड्ढे थे, कच्ची सड़कें थी, मेरी जीप जो धस जाती थी, फिर यहाँ से ट्रैक्टर जाते थे, जो ट्रैक्टर खींचते थे जीप के लिए, ये सारी बर्बादी हमने देखी है। फिर सिंचाई योजनाएं भी शुरू हुई और भी अन्य को काम शुरू हुए पूरे गांव में। मैंने शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं होता। जो लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा नहीं दे रहे हैं, नहीं दिला रहे हैं, उनके लिए शासन ने कई योजनाएं चलाई और शासन की योजनाओं में स्कॉलरशिप भी है, ड्रेस भी है, गणवेश भी है, मुफ्त में किताबें भी हैं, सारी चीजें हैं, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं हैं। जब आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारे गार्जियंस के ऊपर, पालकों के ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो हमें अपने बच्चों के लिए पढ़ाना चाहिए। अब अपने गांव में ही जब हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया है, तो मैं मान के चलता हूं कि यदि कोई बच्चा मैट्रिक पढ़ने से वंचित रहा या मैट्रिक नहीं कर पाया, तो उसका अर्थ यह है कि दोष बच्चे में नहीं है, दोष गाँव में नहीं है, दोष हम लोगों में नहीं है, हमारी व्यवस्था में भी नहीं है, सरकार के लिए भी दोष नहीं है, फिर दोष माना जाएगा गार्जियंस का, पालकों का। तो मैं आज आपसे यही अपेक्षा करता हूं इस गोधूली बेला में, शाम के वक्त में, कि हम इस बात की सौगंध लें कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम मैट्रिक पास करवाएंगे, 12वीं करवाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। जैसा कि अभी माता ने बताया, चौबे जी ने, धीरेन्द्र चौबे जी ने, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ कि जो बच्चे मैट्रिक या BA या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनके लिए उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी की व्यवस्था हो। हर आदमी के लिए तो नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन प्रयास हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कि जो कुछ भी मैंने अभिषेक से भी कहा, दीप भैया से,
मैंने कहा कि तुम्हें ये काम अपने हाथ में लेना चाहिए। हर काम में राजनीति नहीं होती और न राजनीतिक स्वार्थ के लिए हर काम किया जाता है और न हर काम में वोटें गिनी जाती है, न वोटों के लिए किया जाता है। आज चुनाव के लिए 3-4 साल हैं, कोई बहुत ज्यादा कोई अल्प समय नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त है। लेकिन हम चुनाव की बाट देखते रहे और फिर शॉर्टकट से उसी समय हम कोई नया एक फार्मूला, कोई जाति का, कोई बिरादरी का, कोई, तो मैं मान के चलता हूँ यह राजनीतिक पाप है। यह राजनीतिक पाप गोपाल भार्गव तो अपने जीवन में नहीं करेगा। हम तो कर्म के आधार पर राजनीति करेंगे, हम न धर्म के आधार पर करेंगे और न जाति के आधार पर करेंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कोई भी बच्चा हो, हरिजन का हो, आदिवासी का हो, ओबीसी का हो, पिछड़े का हो, कोई भी हो, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आपको स्कॉलरशिप के पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, इंटरेस्ट सरकार देती हो, और कोई जरूरत हो आपके लिए पढ़ना हो, कहीं बाहर जाना हो, इम्तहान देने के लिए जाना हो, ट्रेनिंग के लिए, कोचिंग के लिए, कहीं भी, तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए पैसों की व्यवस्था करूंगा, धन की व्यवस्था जितनी मेरी हैसियत होगी मैं करूंगा। सैकड़ों बच्चे होते, हजारों बच्चे होते हैं, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आधा गार्जियन दें, पालक दें, आधा मैं दूंगा, अपने घर से दूंगा। आपके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चा यदि परीक्षा में बैठना चाहता है, पढ़ना चाहता है, कंपटीशन में भाग लेना चाहता है, कोई कोचिंग में पढ़ना चाहता है, तो हम उसके मार्ग में अवरोध न बने। पता नहीं इन बच्चों में जो यहाँ बैठे हैं, ये बेटियां जो बैठी हैं, इन बेटियों में पता नहीं कौन कलेक्टर बन जाए, हमारे जितेंद्र जी जैसे हैं एसडीएम, पता नहीं कोई डिप्टी कलेक्टर बन जाए, कोई थानेदार बन जाए, कोई पुलिस में चला जाए, कोई एसपी बन जाए, कोई कलेक्टर बन जाए। कोई सीमा नहीं है प्रगति की, और प्रगति की सीमा पार करने के लिए या पाने के लिए, छूने के लिए पढ़ाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोग मिलकर प्रयास करें कि हमारे बच्चे एक भी साल खराब नहीं हो। और इस कारण से चूंकि आज शिक्षा विभाग का मूल रूप से कार्यक्रम है, मैं विस्मृत हो गया, मेरे अधिकारी भी आए हैं, हमारे जिन्होंने निर्माण किया है अच्छे भवन का, पीआईयू के हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो भी आए हैं, और हमारे पीडब्ल्यूडी की जो अन्य शाखाएं हैं उनके भी अधिकारी आए हैं। उन सभी के साथ में मैंने अभी इसका निरीक्षण किया, तो ये 2.25 करोड़ रुपए की